हाँ तो चलिए सीखते हैं फिर। आज क्वेश्चन कौन सा सीखना है? तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा 5 सीखने से पहले हमको बहुत सारा चीज़ जानना पड़ेगा, जानकारी चाहिए तब सीख पाएंगे। अब देखिए जानकारी क्या चीज़ का होना चाहिए। तो देखिए एक चतुर्भुज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सीखते हैं कि एक चतुर्भुज जो होता है, जैसे चतुर्भुज जो भी बना हुआ है, ठीक है, यानी देखिए ये जो चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी जो है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो 4 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, सॉरी 10th के लिए कितना पढ़ेंगे कंडीशन? 4। और देखिए अगर मान लीजिए चारों के चारों भुजा क्या हो जाए? बराबर। तो चारों के चारों जब भुजा बराबर हो जाए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, चारों के चारों भुजा क्या हो जाए? बराबर। तो 2 कंडीशन, चारों भुजा बराबर तो कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। एक कंडीशन हो सकता है समचतुर्भुज का, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? तो हो सकता है वर्ग। क्या हो सकता है बउआ लोग? वर्ग, ठीक है बउआ लोग। तो देखिए वर्ग कब बोलेंगे? समचतुर्भुज कब बोलेंगे? देखिए एक ही चीज से 2 चीज बन गया, समचतुर्भुज और वर्ग। तो वर्ग बोलेंगे जब विकर्ण क्या हो? बराबर हो, यानी विकर्ण जब बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? वर्ग। अब विकर्ण बराबर नहीं हो तो बोलेंगे समचतुर्भुज, यानी विकर्ण बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा वो? समचतुर्भुज। यानी विकर्ण किसको बोले ये भी समझना है ना। देखिए यानी ये जब इसको मिला दिए कॉर्नर कॉर्नर तो ये होता है विकर्ण। चारों भुजा बराबर तो 2 कंडीशन, 4 भुजा बराबर तो कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। पूरा सीखते रहना है, ठीक है, बोलते रहना है। तो 2 कंडीशन क्या क्या चीज का? समचतुर्भुज हो सकता है या तो वर्ग हो सकता है। लेकिन समचतुर्भुज कब होगा? जब विकर्ण बराबर नहीं होगा, और जब विकर्ण बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब दूसरी कंडीशन की बात किया जाए तो देखिए दूसरा कंडीशन हो सकता है कोई चतुर्भुज में कि सभी भुजा बराबर नहीं हो। क्या हो? सभी भुजा बराबर नहीं हो, केवल आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। तो जब इस टाइप का कंडीशन हो तो यहाँ भी 2 चीज, यानी जब देखिए पी क्यू आर एस है तो इसमें क्या हुआ? पी क्यू जो है बराबर है, पी क्यू किसके बराबर हो गया? एस आर के बराबर। एवं जो पी एस है वो किसके बराबर हो गया? तो क्यू आर के बराबर। यानी सामने सामने की भुजा बराबर तो भी कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। कौन कौन सा वो लोग? तो एक कंडीशन कि समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। और एक कंडीशन हो जाएगा कि वो आयत हो जाएगा। तो आयत कब? जब विकर्ण बराबर, यानी अगर विकर्ण बराबर हो गया, विकर्ण क्या हो गया? बराबर, तो आयत। अब विकर्ण बराबर नहीं, यानी विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज। यानी अब देखिए क्या क्या सीखे हम लोग। तो सीखे यही कि अगर 4 भुजा बराबर तो समचतुर्भुज या तो वर्ग, लेकिन वर्ग होने के लिए विकर्ण बराबर, और समचतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर नहीं, ठीक है। उसी तरह क्या सीखे कि आमने सामने की भुजा बराबर हो तो भी 2 चीज क्या हो सकता है? या तो समांतर चतुर्भुज या तो आयत। लेकिन आयत कब होगा? जब विकर्ण बराबर होगा, और विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज। एक और कंसेप्ट है कि आयत में परपेंडिकुलर होता है, तो उतना हम लोग को हाई लेवल नहीं पढ़ना है क्योंकि क्लास 10th में ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाते हम लोग, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए, ठीक है, क्या करना है? चंपा चमेली को बुलाना है। चंपा चमेली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं क्या? क्वेश्चन पढ़े हैं? एक बार क्वेश्चन को स्टडी कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद सीखेंगे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी क्लास में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब देखिए ए पर, बी पर, सी पर और डी पर 4 मित्र बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा चारों जब मित्र बैठा हुआ है तो बोल रहा है कि 2 लड़की आई, मान लीजिए बाहर से 2 लड़की क्या हुआ? बाहर से क्लासरूम में आई और पूछे क्या ये चारों बिंदु जो चारों मित्र बैठी हुई है और वर्ग बना रही है कि नहीं बना रही है? तो अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि जो चारों मित्र बैठकर ये क्या वर्ग बना रहा है? तो इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या वर्ग बना रहा है? तो हम लोग जादूगर नहीं ना हो रहे हैं, ले मंत्र पढ़े ओम कुछ भी बोले हमारे मंत्र एकदम बन गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम लोग कुछ तरीका जानते हैं, तरीका हम लोग सीख चुके हैं पहले ही। क्या तरीका सीखे हैं? कि चारों भुजा अगर बराबर और साथ में विकर्ण बराबर तो हो जाएगा वो वर्ग, अब विकर्ण बराबर नहीं तो हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। याद है ना? स्क्रीनशॉट मार लेना था, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो बताइए ए का निर्देशांक कितना है? तो ए जो है x में कितना गया? 3, y में 4, तो ए का निर्देशांक 3, 4।
अच्छा b का निर्देशांक कितना है, तो b जो है x में 6 y में 7, तो b का निर्देशांक 6,7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, c देखिए c कितना है, तो x में 9 y में 4, तो c का निर्देशांक हो जाएगा 9,4। अच्छा d का निर्देशांक देखिए, तो d जो है x में 6 है y में 1 है, तो 6,1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ तक पहले निर्देशांक लिख लिए, यानी एक मित्र यहाँ बैठा हुआ, दूसरा मित्र यहाँ बैठा हुआ, तीसरा मित्र यहाँ बैठा हुआ, चौथा मित्र यहाँ बैठा हुआ, और चंपा चमेली पूछ रहे क्या ये चारों मित्र वर्ग बना रहे हैं। देखिए तो पहले क्या करना है, ए बी की दूरी निकालिए, बी सी की दूरी निकालिए, सी डी की दूरी निकालिए और ए डी की दूरी निकालिए। ठीक है, तीनों चारों दूरी निकालना है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ए बी से। ठीक है, तो ए बी से जब दूरी निकालेंगे तो पहला वाला को पहला में, दूसरे वाले को दूसरे में घटाना है। चलिए क्या है 3 - 6, 3 - 6 स्क्वायर कर दिए, फिर 4 - 7 और क्या कर दिए स्क्वायर। अच्छा 3 में से 6 घटा तो कितना हुआ -3। अब माइनस क्या होता है, बहु होता है ना, छुपा दीजिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है, बहु नहीं होती, बस हंसने के लिए। फिर देखिए 4 में से 7 घटेगा तो कितना आया -3, -3 का स्क्वायर। अब बताइए रूट रहेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 को जो ब्रेक करेगा तो कितना मिलेगा 3√2। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो हम लोग सीख चुके हैं, ए बी निकाल लिए। अब क्या निकालना है बी सी। अगर आपका आता है तो थोड़ा स्किप कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कुछ भी बात सीखना भी है। देखिए बी सी निकालना है, तो बी सी कैसे निकालेंगे, तो अब इससे हमको मतलब नहीं है। अब किससे मतलब होगा, तो बी और सी से, तो पहला वाला को पहला में, दूसरे वाले को दूसरा में। 6 में से 9 घटाना है, 6 - 9 स्क्वायर कर दिए। फिर क्या करना है 7 - 4 स्क्वायर कर देना है। फिर चलिए 6 में से 9 घटा कितना हो गया -3 स्क्वायर कर दिए, 7 में से 4 घटा तो कितना हुआ 3 स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ भी 9, 9 9 18, 18 फिर ब्रेक करके दिखाए नहीं, चलिए देख लेना है ना कैसे। ऐसे 18 को ब्रेक करेगा तो ऐसे होगा, 3 से कटेगा, सॉरी 2 से कटेगा, कितना से कटेगा पहले 2 से, 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यानी 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकल गया। अब बेचारा अकेले बच गया है, तो अकेले वाला कोई नहीं पूछता है ना जी, कपल वाले को सब पूछता है आओ मेरे यहाँ, आओ मेरे यहाँ खाने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रेस्टोरेंट में देखिएगा तो वही होता है ना कि कपल्स आर अलाउड लेकिन सिंगल्स आर नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है। देखिए जो यहाँ पे पेयर बनाया है उसको क्या करना है अलग बाहर, और जो बच गया उसको छोड़ देना है। हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब क्या निकालना है सी डी। सी डी जब निकालिएगा तो अब मतलब हमको बी सी से नहीं है, अब किससे मतलब होगा सी डी से, तो पहला वाला को पहला में, दूसरा वाला को दूसरा में। चलिए रूट अंडर 9 - 6, 9 - 6 स्क्वायर कर दिए, फिर क्या है 4 - 1, तो 4 - 1 स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9 में से 6 घटा के कितना आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर किए, 4 में से घटा कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर में कितना हो जाएगा 9 + 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 18, फिर ब्रेक किए तो कितना है 3√2। अच्छा हम लोग 3 भुजा निकाले, चारों भुजा निकला क्या नहीं ना, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, सी डी मिल गया। अब क्या निकालना है ए डी निकालना है, क्या निकालना है ए डी। चलिए ठीक है ए डी निकालते हैं, तो ए डी कैसे निकालेंगे, तो अब हमको ए डी से मतलब यानी ए और डी से सॉरी देखिए ए और डी से, ए हुआ ए और ये हुआ डी, पहला वाला को पहला में से, दूसरा वाला को दूसरा में घटाना है। चलिए 3 में से 6 घटा देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करना है 4 में से 1 घटाना है, स्क्वायर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा -3 स्क्वायर कर दिए, 4 में से घटाएंगे कितना आया 3 स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा फिर यहाँ पर 9, यहाँ भी 9, 9 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा रूट अंडर 18, और 18 जो ब्रेक करेगा कितना मिलेगा 3√2। अच्छा अब देखिए यहाँ समझने वाला बात है, समझना क्या चीज़ है कि जब हम लोग ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें, ए डी निकालें, चारों भुजा निकालें, तो चारों के चारों भुजा बराबर मिला। तो जब चारों के चारों बराबर भुजा हो गया तो 2 कंडीशन क्या क्या, एक कंडीशन है कि सम चतुर्भुज हो सकता है, और दूसरा कंडीशन ये है कि वो वर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है वर्ग हो सकता है। लेकिन अब पूछ रहा था मित्र क्या, दोनों चंपा चमेली क्या पूछ रहे थे, याद है ना, चंपा चमेली पूछ रहे थे क्या ये वर्ग बनाएगा, तो वर्ग के लिए क्या चाहिए विकर्ण बराबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा विकर्ण निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद और कुछ करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे। ठीक है चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में संघर्ष करना है, हाथ से भी मिटा सकते हैं, मेहनत करने वाले का हाथ ऐसे भी गंदा रहता है। ठीक है ऐसा नहीं बोलना, मेहनत करते हैं ना जी। हाँ देखिए
ठीक है। हम लोग चारों विकर्ण तो भले चारों भुजा तो निकाल लिए, विकर्ण निकालना है। तो जब वर्ग बनाते हैं, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो जो विकर्ण होता है क्या होता है, ए से सी होता है और बी से डी होता है। तो हमको ए सी निकालना है। अच्छा, ए सी मतलब ए और सी, तो मतलब किससे, सिर्फ ए और सी से, बाकी किसी दुनिया में मतलब नहीं रखना है। जिससे काम बने उसी से मतलब रखिए। देखिए, पहला वाला को पहला में, दूसरा वाले को दूसरा में। जितना ज़्यादा आप स्वार्थी बनिएगा, स्वार्थी, उतना अच्छा करिएगा। अपने बारे में सोचिए, दुनिया जाए बाहर में, कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया वाला खाने के नहीं देता है। खुद खाना खाना है, खुद कमाना है, खुद करना है। देखिए, ए से निकालिएगा तो ए में से सी को घटाना है, यानी पहला वाला से पहला को। 3 में से किसको घटाएंगे, 9 को, ठीक है। 3 माइनस 9 स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस 4 में से 4 घटाएं, कितना मिला, 0। 0 अभी नहीं मिला था लेकिन लिखा गया था, है ना। 3 में से 9 घटाया, कितना मिला हमको, -6 स्क्वायर कर दिए। 4 में से 4 घटा 0 स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, वर्गमूल निकालें तो 6 मात्रक। अच्छा, अब देखिए, ए सी निकाल लिए, बी डी भी निकालेंगे। बी डी कैसे निकालेंगे, तो अब किससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ बी और डी से। इससे मतलब अब हमको नहीं है, तो बी और डी से मतलब यानी कि पहला वाले को पहला में, दूसरा वाले को दूसरा में। तो 6 माइनस 6 स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर कर दिए। चलिए ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, 6 में से 6 घटेगा तो 0, यानी यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, ठीक है। अब देखिए, अब हमको एकदम कंफर्म 100% हो गया। क्यों 100% हो गए हम लोग कंफर्म, क्योंकि चारों के चारों भुजा बराबर और साथ में विकर्ण बराबर। इसलिए क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज जो दिया गया है वो क्या है, वर्ग, यानी चंपा चमेली का जो बात हुआ था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो चंपा है वो पूछी चमेली से, क्या ये वर्ग बना रही है, तो एक बोले कि नहीं वर्ग नहीं बना रही है। तो जो नहीं बोली वो गलती होगी, जो हाँ बोली वो सही होगी। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर, ए बी है बराबर है किसका, बी सी का, बराबर है सी डी का, अच्छा बराबर है ए डी का। चारों के चारों भुजा बराबर है कितना, √3√2 मात्रक, ठीक है। अब देखिए, ये तो भुजा बराबर हो गया, एवं साथ में क्या है कि विकर्ण जो है, विकर्ण कौन सा, ए सी, विकर्ण ए सी बराबर क्या है, विकर्ण बी डी। अतः क्या लिखेंगे, अतः ठीक है, ए बी सी एवं डी, ठीक है, चारों मित्र क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बना लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ समझ गए हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।